जब आप किसी के दिए हुए गहरे और दिल को दुखा देने वाले जख्मों के बाद पूरी तरह से चुप हो जाते हैं, तो सामने वाले के मन में सबसे पहले एक अजीब सी और बहुत ही गहरी बेचैनी शुरू होने लगती है। शुरुआत के कुछ दिनों में वो शायद इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत समझता है। उसे अंदर ही अंदर ये झूठा घमंड होता है कि आप बस कुछ वक्त के लिए रूठे हैं, थोड़े नाराज हैं और फिर से लौटकर वही पुराने वाले कमजोर इंसान बन जाएंगे जो उसकी हर छोटी बड़ी गलती को एक पल में माफ कर देता था। उसे पूरा यकीन होता है कि आप फिर से वही शख्स बन जाएंगे जो उसके एक इशारे पर पिघल जाता था और अपनी इज्जत भूलकर उसके पास वापस दौड़ आता था। वो सोचता है कि आपके सहने की कोई सीमा नहीं है, कि आप हमेशा उसका बुरा बर्ताव सहने के लिए ही बने हैं। उसे लगता है कि आपकी दुनिया उसके आसपास ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसका ये वहम जल्द ही टूटने वाला होता है। उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि जो समंदर जितना शांत होता है, उसके अंदर उतनी ही गहराई और उतना ही बड़ा तूफान छिपा होता है। जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने धीरे धीरे पलटते हैं, हफ्ते महीनों में बदलते हैं और आपकी तरफ से कोई हलचल, कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई भी शिकायत नहीं होती, तो उसका ये पक्का भरोसा धीरे धीरे रेत के महल की तरह हिलने और गिरने लगता है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी साफ तौर पर कहता है कि इंसान को जब उस ध्यान और उस बेहद परवाह की कमी बुरी तरह खलने लगती है जिसका वो पूरी तरह आदी हो चुका था, तो उसका दिमाग खुद ब खुद पुराने पलों का हिसाब किताब करने बैठ जाता है। वो खामोशी जो आपने एक ढाल की तरह ओढ़ ली है, अब उसके शांत कानों में एक डरावना शोर मचाने लगती है। वो अकेलेपन के लम्हों में खुद से ये कड़वे सवाल करने लगता है कि क्या मैंने वाकई इस बार कोई ऐसी हद पार कर दी थी जिसे कभी भी नहीं लांघा जाना चाहिए था। वो इंसान जिसने कभी आपकी कीमती और साफ भावनाओं को बड़ी बेरहमी से मिट्टी में मिलाया था, आज उसी मिट्टी में अपनी पुरानी गलतियों के निशान पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसे अब वे लंबी और काली रातें याद आने लगती हैं जब उसने आपको पूरी तरह नज़रअंदाज किया था, आपको रुलाया था और आप चुपचाप से सकते हुए बिना कुछ कहे सब कुछ सह गए थे। उसे याद आता है कि कैसे उसने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और आपकी वफादारी को अपनी जागीर समझ लिया। उसे अब अपनी हर एक तीखी बात और हर एक कड़वा शब्द किसी जहरीले खंजर की तरह खुद के सीने में चुभता हुआ महसूस होता है। इग्नोर किए जाने का असली और चुभने वाला दर्द उस इंसान को तब समझ आता है जब उसे गहराई से ये महसूस होता है कि अब रिश्तों का पलड़ा पूरी तरह बदल चुका है। अब वो हर पल पागलों की तरह अपना फ़ोन चेक करता है, सोशल मीडिया पर आपकी एक छोटी सी झलक पाने के लिए, आपका एक स्टेटस देखने के लिए बेचैन रहता है, जबकि आप अपने मन की एक बहुत ही गहरी शांति में खो चुके होते हैं। उसे अब आपकी हर पुरानी बात, हर पुराना मैसेज किसी खजाने जैसा लगने लगता है। वो आपके पुराने वॉइस नोट्स को बार बार सुनता है ताकि आपकी कमी को थोड़ा कम कर सके, लेकिन वो खालीपन और भी गहरा और डरावना होता जाता है। धीरे धीरे उसका सातवें आसमान पर रहने वाला अहंकार यानी ईगो एक बहुत ही गहरे डर में बदलने लगता है। उसे ये डर अंदर ही अंदर सताने लगता है कि कहीं उसने आपको हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। अब उसे अपनी हैसियत बहुत छोटी लगने लगती है क्योंकि उसे आपके साथ की असली कीमत अब समझ आ रही है, जब वो खालीपन उसे रात के अंधेरे में खाने दौड़ता है। आपकी ये पत्थर जैसी चुप्पी उसे हर पल ये एहसास दिलाती है कि माफ़ी मांगने का वक्त अब बहुत पीछे छूट गया है और अब जो बचा है वो सिर्फ एक कभी ना ख़त्म होने वाला पछतावा और एक हार है। वो शख्स जो आपकी कद्र करना पूरी तरह भूल गया था, अब आपकी कमी में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी आपका साथ और आपका भरोसा हमेशा के लिए गंवा दिया है। उसे अब ये समझ आ गया है कि जब एक चुप रहने वाला इंसान बोलना छोड़ देता है, तो उसकी चुप्पी दुनिया के किसी भी कड़वे शब्द से ज्यादा ताकतवर होती है। अब वो आपकी उस खामोशी की सजा काट रहा है जिसे कभी उसने अपनी जीत समझा था, पर अब वही खामोशी उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। अब वो चाहकर भी उन यादों से पीछा नहीं छुड़ा सकता जिनमें उसने आपको तड़पाया था, क्योंकि अब तड़पने की बारी उसकी है और शांत रहने की बारी आपकी है। उसे अब अंदर ही अंदर ये खौफनाक डर सताने लगता है कि कहीं उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे सच्चा और सबसे कीमती हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। उसे अब ये एहसास होता है कि आप कोई विकल्प नहीं थे, बल्कि आप उसकी जिंदगी की वो सांस थे जिसे उसने अपनी बेवकूफ़ी में खो दिया। वो दूसरों के सामने अपना सिर ऊंचा रखने की कोशिश तो करेगा, लेकिन आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। वो दुनिया की नज़रों में खुद को बहुत मजबूत दिखाएगा, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेगा और शायद अपनी गलती छुपाने के लिए महफिलों में आपको ही गलत ठहराएगा। लेकिन जब रात का गहरा अकेलापन उसे घेरेगी, तब वो आपके उसी सच्चे साथ के लिए तड़पेगा जिसे उसने कभी अपने घमंड में हंसी में उड़ा दिया था।
वो आपकी उस मुस्कुराहट के लिए तरसेगा जो कभी सिर्फ उसके लिए हुआ करती थी। उसे अब ये समझ आएगा कि जिसे वो साधारण समझ रहा था वो दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा था। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से अनदेखा करना शुरू करते हैं जिसने आपका भरोसा कांच की तरह तोड़ा हो, तो उसके अंदर एक बचाव का तरीका यानी डिफेंस मोड तुरंत शुरू हो जाता है। वो अपनी गलती को मानने के बजाय उल्टा आप पर ही इल्जाम लगाएगा, आपको घमंडी कहेगा, क्योंकि अपना कड़वा सच मानना उसके अहंकार की मौत होगी और वो खुद की नजरों में गिरना नहीं चाहता। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि आपने उसे उसकी मर्जी के बिना अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है। वो अपनी नाकामयाबी का गुस्सा आप पर निकालेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कांच की तरह टूट रहा होगा। वो एक जासूस की तरह आपके सोशल मीडिया की हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी पर चौबीसों घंटे नजर रखेगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या आप सच में उसके बिना इतने सुकून में और खुश हैं। वो आपके हर नए दोस्त, हर नई पोस्ट में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। उसे गुस्सा आएगा कि आपने उसे अपनी यादों से इतनी जल्दी कैसे मिटा दिया। वो ये देखना चाहता है कि आप उसकी याद में तड़प रहे हैं या नहीं, लेकिन आपका ठहराव और आपका नया आत्मविश्वास उसे और भी ज्यादा परेशान कर देगा। और जैसे ही उसे आपकी आंखों में वो खोई हुई मुस्कान वापस दिखती है, तो उसका पछतावा उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाने लगता है। उसे अब धीरे धीरे ये कड़वी हकीकत समझ आ जाती है कि आपकी ये जो पत्थर जैसी चुप्पी है, ये कोई मामूली गुस्सा या कोई चंद दिनों की नाराजगी नहीं है, बल्कि ये आपकी तरफ से लिया गया एक आखिरी और पक्का फैसला है। एक ऐसा फैसला जिसने उसे उसकी असली जगह और आपके जीवन में आपकी असली अहमियत दोनों एक साथ दिखा दी है। अब उसे घर के हर कोने में, हर पुराने रास्ते पर और हर अजनबी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी एक कभी ना भरने वाले घाव की तरह महसूस होती है। उसे अब हर पल ये पछतावा होता है कि काश उस वक्त थोड़ा रुककर आपकी बात सुन ली होती, काश उस वक्त आपके आंसुओं की और आपकी भावनाओं की थोड़ी कद्र कर ली होती। वो उन लम्हों को याद करेगा जब आपने उसे संभालने की 1000 कोशिशें की थीं और उसने हर बार आपको धक्का दे दिया था। उसे अपनी हर वो बदतमीजी, हर वो झूठ और हर वो घटिया बहाना याद आएगा जो उसने आपको दूर करने के लिए दिया था। उसे एहसास होगा कि उसने एक कीमती हीरा खो दिया है बेकार के पत्थर बटोरने के चक्कर में। लेकिन वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बीता हुआ पल कभी लौटकर वापस नहीं आता। अब वो सिर्फ आपकी धुंधली यादों के बोझ के साथ जीने को मजबूर है, जबकि आप अपनी इज्जत को उसकी जहरीली आदतों से बहुत ऊपर रखकर जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यही कमी अब उसे हर लम्हा ये एहसास दिला रही है कि आपका साथ होना उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी जिसे उसने अपनी ही बेवकूफ़ी से हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है। अब वो उसी अंधेरे कमरे में बंद है जहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसने उस शख्स को खो दिया है जो उसकी खामोशी को भी पढ़ लिया करता था। वो अब हर दुआ में भगवान से आपको मांगेगा, लेकिन अब आपके दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब पछतावे की आग में जलना ही उसकी किस्मत बन चुकी है और आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब वो जितना ज्यादा आपको भूलने की कोशिश करेगा, आपकी ये गहरी खामोशी उतना ही जहर बनकर उसके दिल और दिमाग में उतरती जाएगी। उसे अब पूरी तरह यह समझ आ चुका है कि उसने आपको सिर्फ चंद गलत शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि अपने उस बुरे और लापरवाह व्यवहार की वजह से खोया है जिसने आपकी रूह को बार बार चोट पहुंचाई थी। उसे अब इस बात का यकीन हो चुका है कि इस बड़े नुकसान की भरपाई दुनिया की कोई भी नई मुलाकात या कोई भी महफिल कभी नहीं कर सकती। उसे अब समझ आ रहा है कि शरीर तो बहुत मिल जाते हैं, मगर मन का सुकून सिर्फ आपके पास था। उसे अपनी हार का एहसास हर उस चेहरे में होगा जिसे वो आपसे बेहतर समझने की गलती कर बैठा था। वो अब भीड़ में भी अकेला महसूस करेगा, क्योंकि जो जुड़ाव आपके साथ था वो अब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब वो हर अजनबी चेहरे में आपकी वही पुरानी सादगी, आपकी वही बिना मतलब वाली कैर ढूंढने की बेकार कोशिश करता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक सन्नाटा ही मिलता है। उसे अब इस कड़वी हकीकत का एहसास हो रहा है कि भीड़ में लोग तो बहुत मिल जाते हैं, चेहरे तो हजारों टकराते हैं, लेकिन दिल से जुड़ने वाले और बिना शर्त प्यार करने वाले इंसान बार बार नहीं मिलते। आपकी ये नई मुस्कान, आपकी ये गहरी शांति अब उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा जवाब बन चुकी है। आपने आज ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि कभी कभी कुछ ना बोलना और पूरी तरह चुप हो जाना ही सबसे ताकतवर संदेश होता है। आपकी चुप्पी उसे बताती है कि अब वो आपके ध्यान या आपके गुस्से के लायक भी नहीं रहा।
आपने अपनी वो पूरी ऊर्जा और अपना कीमती समय उस इंसान से वापस छीन लिया है जो कभी इसके लायक था ही नहीं। और अब आपने उस पूरी शक्ति को खुद को संवारने और खुद को प्यार करने में लगाया है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है और यही उस इंसान की सबसे शर्मनाक हार है कि वो चाहकर भी अब आपकी इस नई दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। आपने आज उस हर जहरीली जंजीर को तोड़ दिया है जिसमें उसने आपको बरसों से अपनी चालाकियों पर बांध रखा था। अब आप एक खुले आसमान के आज़ाद पंछी हैं, जबकि वो शख्स अपनी ही कड़वी यादों और अपने किए हुए गुनाहों के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। वो अब आपकी परछाई को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसे अब कभी नहीं मिलेंगे। उसे अब हर लम्हा ये महसूस होता है कि उसने क्या खोया है और आपने क्या पाया है। आपकी गैर मौजूदगी उसके लिए एक ऐसा आईना बन गई है जिसमें उसे अपनी ही खराब फितरत नजर आती है। उसे अब यह भी डर लगता है कि कहीं भविष्य में उसके साथ भी वैसा ही ना हो जैसा उसने आपके साथ किया था। वो अब अपने ही कामों के जाल में फंस चुका है, जहां उसे अपनी ही गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसे अब अपनी हर खुशी अधूरी लगती है क्योंकि उसे बांटने के लिए आप वहां नहीं हैं। अगर ये बातें आपको गहराई से खुद से जुड़ती हुई महसूस हुई हों तो इस बदलाव को पूरे दिल से अपनाइए, क्योंकि आपकी यही शांति अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब आपको किसी सफाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चुप्पी ने वो सब कह दिया है जो शब्द नहीं कह पाते। आप अब उस मुकाम पर हैं जहां उसकी कोई भी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपकी खामोशी उसे हर पल बिजली की तरह सुनाई दे रही है। ये शांति आपकी ढाल भी है और उसकी उम्र भर की सजा भी। आप अपनी इस आज़ादी को जिएं, अपनी ताकत को पहचानें और कभी मुड़कर उस अंधेरे में न झांकें। आप अपने इस नए सफर का मजा लें, क्योंकि आपने खुद को जीत लिया है, और जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई हार तोड़ नहीं सकती। आपकी आत्मा पूरी तरह आज़ाद है और यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। याद रखिए, आपकी चुप्पी हार नहीं है, बल्कि उस इंसान के लिए आखिरी विदाई है जिसने आपकी कदर नहीं की। अब आपकी मंजिलें अलग हैं और उसका अकेलापन अलग। आप अपनी रोशनी में आगे बढ़ते रहें।